नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजाम सागर के मुतासरीन का मामला, जिला कलेक्टर की हिदायत पर प्रगति भवन में अहम इजलास। मीर मजाज अली ने कहा कि मुतबादिल जगह और तामीरी मुआवजे के बगैर इस मसले की यकसुई मुमकिन नहीं। कांग्रेस का D54 पर एहतजाजी धरना, इन्हेदामी कार्रवाई की मुखालिफत। माजिद खान ने कहा कि तरक्की के नाम पर हर चंद माह बाद गरीबों के मकानों का निशाना बनाया जा रहा है, मगर तरक्की दूर दूर तक नजर नहीं आती। बोधन में बस स्टैंड के सामने वाली सड़क पर गंदे पानी का भारी जखीरा, राहगीरों और मस्जिद के मुसल्लियों को मसाइल दरपेश। काउंसलर मीर नजीर अली की शदीद बरहमी, कमिश्नर को रुख्सत लेने का मशवरा। दलितों के विकार की सरबुलंदी के लिए रेवंत रेड्डी की मुहिम, यूथ कांग्रेस की जानिब से तायद। दलितों के साथ हुकूमती धोखाधड़ी के खिलाफ एक रोजा भूख हड़ताल, मनाला मोहन रेड्डी ने इजहार यगानगत की। अब खबरें तफसील से। जरूरत पर जान देने से गुरेज नहीं किया जाएगा, गरीब खानदानों से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में आरडीओ को मीर मजाज अली का जवाब। जिला कलेक्टर की हिदायत पर इस इजलास को आरडीओ ने तलब किया था। निजाम सागर किनाल, जिसको बड़ी नहर भी कहा जाता है, इस किनाल की तोसी और उसकी तामीर के लिए एक मंसूबा तैयार है। प्राणहित्या चौला स्कीम के तहत इस किनाल की तामीर व तोसी की जा रही थी, जिसकी वजह से इस किनाल के दोनों पुश्तों पर बसे हुए 1900 खानदानों के मुतासिर होने का खदशा लाहक था। बादिजा महकमा इरिगेशन ने एक और मंसूबा बनाया, जिसके बाद सिर्फ 600 से ज्यादा मकान ही मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन ये तादाद भी काफी बड़ी है और यहाँ बसने वाले तमाम खानदान मजदूर पेशा अफराद है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। लिहाजा इन गरीब खानदानों ने नोटिस मिलने के बाद अपने मसले को उस वक्त के डिप्टी मेयर मीर मजाज अली से रुजू किया था, जिसके बाद मीर मजाज अली इस मसले को लेकर सरगर्म हुए। उन्होंने साबिक़ रियासती वजीर YS राजशेखर रेड्डी से भी इस मसले की नुमाइंदगी की थी और इसके बाद से वो मुसलसिल इस मसले से जुड़े जद्दोजहद करते आ रहे हैं। यहाँ अचानक ही निज़ामी कार्रवाई के खदशे के तहत मीर मजाज अली ने मुतासिर होने वाले खानदानों की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर करवाई थी, जिसमें अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। मुतासिरा खानदानों के अफराद ने अदालत को बताया कि वो तरक्की के लिए यहाँ से हटने के लिए तैयार है, मगर इससे कबल इनको मुतबादिल मकान या अराजी और मकान की तामीर के लिए कर्ज फराहम किया जाए। इन दरख्वास्तों की सुनवाई के बाद अदालत ने निजामाबाद के जिले हुकाम के नाम हुक्म इल्तिवा यानी स्टे ऑर्डर जारी किया था और हिदायत दी थी कि मुतासिर होने वाले खानदानों से गुफ्त शनीद और मामले की यकसुई के लिए मुत्तफिका राय कायम ना हो, यहाँ पर कोई निज़ामी कार्रवाई ना की जाए। इस हुक्म इल्तिवा यानी स्टे ऑर्डर को लेकर जिले हुकाम तशवीश का शिकार है। लिहाजा जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत पर एक अहम इजलास प्रगति भवन में मुनाकिद किया गया, जिसमें मुतासिर होने वाले खानदानों के अफराद बिलखसूस खवातीन ने मीर मजाज अली की क़यादत में शिरकत की। इस मौके पर आरडीओ रवि ने तफसीलात हासिल की, जिस पर मीर मजाज अली ने कहा कि इस मसले की यकसुई का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि मुतासिर होने वाले खानदानों को 75 गज का प्लॉट और 1 लाख रुपये तामीरी मुआवजा फराहम किया जाए। मीर मजाज अली ने कहा कि एक हसास मसला है जो 600 से ज्यादा खानदानों से वाबस्ता है और गरीब खानदानों के साथ नाइंसाफी क़तई नाक़ाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के हसूल के लिए मैं अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं करूँगा, लिहाजा पहले इन गरीब खानदानों से इंसाफ किया जाए और उसके बाद ही निज़ामी कार्रवाई अंजाम दी जाए। ఎవరైతే ఈ బెంగాలరావు నగర్ నుంచి మనకు దాదాపు ఒక 10 మంది ఒక్కొక్క దాంట్లో కలిపి మొత్తం 10 కేసులు WP వేయడం జరిగింది. దాని మీద కొంతమంది స్టే తీసుకొని రావడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే మేము ఇప్పుడు ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. పూర్తిగా వీళ్ళకి సంబంధించినంత వరకు ఈ 10లో కూడా మనకు వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, మేము వెళ్ళడానికి మమ్మల్ని ఆ రోజు IB వాళ్ళు కెనాల్ వైడెన్ చేస్తామన్న ఉద్దేశంతో మమ్మల్ని షిఫ్ట్ చేస్తామనటం వల్ల మేము వీళ్ళందరినీ కూడా
మేము కోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది, స్టే తీసుకొని రావడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో సో ఒకవేళ అది వైడెన్ చేస్తే వీళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, అసలు ఏంటి, వీళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంటి అనే ఉద్దేశంతో మనం దీన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికే ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. సో దీని మీద ఫర్దర్గా మనం ఇప్పటివరకు ఏమి అంటే కలెక్టర్ గారితో కానీ వీరితో కానీ ఇంకా మేము ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకోలేదు. అసలు ఆ ఐబీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత కావాలన్నది కూడా మేము త్వరలోనే సెట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఈ పబ్లిక్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వేసిన స్టేలో మీద వాళ్ళు మాట్లాడటానికి వారి కోర్టు కేసులకు సంబంధించి మాట్లాడడానికి పిలిచాం. సరే ఇప్పట్లో వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం వాళ్ళంతా మమ్మల్ని షిఫ్ట్ చేయడానికి మాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, మాకు ఆర్థికంగా మీరు తోడ్పడితే ప్లాట్లు ఇచ్చి ఆర్థికంగా తోడ్పడితే అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశంగా ఉంది. సో आज 2:30 बजे कलेक्टर साहब प्राणहिता चवड़ला प्रोजेक्ट के नीचे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नीचे 400 चिल्लर मकानात टूटने वाले हैं। उसके ताल्लुक़ से तमाम वहाँ के एरिया के लोगों को बुलाए थे और चूँकि मैं 2015 में हाई कोर्ट से स्टे लेके हूँ, ये बोल के कि जब चाहे आप इसको निकाल सकते, जब तक कि हमारे को यहाँ मकान बना के नहीं देंगे, जो है सो हमारा मकान ये अभी जो मौजूद मकान है इसको तोड़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट हमारे को स्टे दी। वो स्टे के तहत आज जो है सो इंक्वायरी के लिए जॉइंट कलेक्टर साहब बुलाए थे, हम वो स्टे उनको दिए, बताए और हमारी मांग है कि जैसे हाई कोर्ट बोल रही है कि हमारे को मकान बना के देने के बाद जो है सो निकालना, हम भी जो है सो केसीआर साहब से, कविता मैडम से और जनाब हमारे एमएलए गणेश गुप्ता साहब से, सबसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं। अभी ये बोला जा रहा कि एक प्लाट देंगे, हम ये बोल रहे हैं अगर प्लाट देते हैं तो प्लाट के साथ 1-1 लाख रुपए देकर जो है सो हमारे को यहाँ से निकाले तो बेहतर रहता। और हमारी मांग यही है कि जब तक हमारे को जो है सो प्लाट और जो है सो 1 लाख रुपए नहीं देंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की बात आ गई तो उसमें अगर हम मरने को भी तैयार हैं, हमारे अगर 100 आदमी भी मरते हैं तो हम तैयार हैं और सबसे पहले मैं मरने को तैयार हूँ, मगर इनको छीने नहीं दूँगा और निकालने नहीं दूँगा। जब मकान बना के देंगे या जो है सो प्लाट देंगे, प्लाट के साथ जो है सो 1 लाख रुपए देंगे तो इंशाल्लाह हम जो है सो जब इसके वास्ते तैयार है। शुक्रिया। मैं ये तमाम जितने भी यहाँ चैनल है, ये चैनलों की जानिब से केसीआर साहब से और कविता मैडम साहिबा से और गणेश गुप्ता साहब से सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मसले को जो है संजीदगी से लेते हुए आज 10 से 12 साल का अरसा हो गया, वहाँ पर लोग परेशान हैं। पानी अगर घर के अंदर टपक रहा तो उसको रिपेयर भी इसलिए नहीं कर रहे कि कल तोड़ते होंगे, परसों तोड़ते होंगे, कब तोड़ा जाता, बल्कि ये डर के मारे वो लोग सही अपने मकान को तामीर नहीं कर रहे। अगर वही उनको दूसरी जगह दे दिए तो आहिस्ता आहिस्ता जो है सो एक गरीब का मकान एकदम नहीं बनता, 1 रूम 2 रूम से टीन शेड से पक्के से और अच्छा बनता। तो ये मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो है ना इनको जो है सो प्लाट और 1-1 लाख रुपए दे के जो है यहाँ से निकाले तो बेहतर रहता। शुक्रिया। तरक्की के नाम पर 1 साल कब D54 किनाल पर इन्हेदामी कार्रवाई की गई थी, मगर तरक्की अब तक भी लापता है और अब फिर से गरीब खानदानों के मकानों को निशाना बनाया गया है। तो फिर अब तरक्की कब और कौन से रास्ते से आएगी? कांग्रेस कायद माजिद खान के चुपते हुए सवाल। D54 किनाल पर अहमदपुरा कॉलोनी और करीबी इलाकों में बल्दिया की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए माजिद खान PCC सेक्रेटरी की क़यादत में नहर कट्टे पर एहतजाजी धरना व रास्तारों को एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने में कांग्रेसी कायदीन मुजाहिद खान, मोहम्मद आसिफ, सैयद असगर अली, शेख नूरुद्दीन, मोइन यूनुस, शेख जाकिर, सैयद शकील और MS सलीम के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर माजिद खान ने सवाल उठाया कि डेवलपमेंट के नाम पर एक मखसूस इलाके को ही निशाना क्यों बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसी D54 किनाल पर 1 साल कबल तरक्की के नाम पर इन्हेदामी कार्रवाई की गई थी, मगर तरक्की का दूर दूर तक कोई पता नहीं है और फिर दोबारा इसी तरक्की के नाम पर इसी कट्टे पर एक बार फिर गरीब मुसलमानों के मकानों को निशाना बनाया गया है। माजिद खान ने सवाल किया कि आखिर वो डेवलपमेंट कब आएगा।
बार बार इन्हेदामी कार्रवाई की जा रही है। गरीब मुसलमानों के मकानों को तोड़ा जा रहा है मगर कोई तामीरी व तरक्याती काम शुरू नहीं किया गया। माजिद खान ने सवाल उठाया कि डेवलपमेंट के नाम पर तोड़फोड़ सिर्फ इसी इलाके में क्यों, दूसरे इलाकों में ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। माजिद खान ने कहा कि सिर्फ मकानों को निशाना बनाया जा रहा है और फिर खामोशी इख्तियार की जा रही है, जैसा कि 1 साल कबल इसी D54 किनाल पर मकानों को तोड़कर छोड़ दिया गया। माजिद खान ने कहा कि अगर वाकई महकमे बल्दिया डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है तो फिर इस किनाल के स्टार्टिंग पॉइंट से इन्हेदामी कार्रवाई करनी चाहिए थे या फिर आखिरी सिरे से शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन महकमे बल्दिया ने मखसूस गरीब इलाके को ही निशाना बनाया है। ये मानाखेज लगता है। इस एहतजाजी धरने में कांग्रेसी कायदीन ने हुकूमत और MLA के अलावा मेयर व डिप्टी मेयर और मजलिस के खिलाफ नारे बुलंद किए। TRS गवर्नमेंट के MLA या यहाँ पर आधे मेयर जो MIM के हैं, उन्होंने आकर कम से कम यहाँ के आवाम को ये नहीं पूछे कि आपकी तकलीफ़ क्या है और ये तोड़ रहे तो आपको कितना नुकसान हुआ, जबकि बल्दिया की जानिब से तोड़ा जा रहा है। बाथरूम तोड़े तो बाजू का रूम टूट गया, उसका कंपोजिशन देना चाहिए बल्दिया की जानिब से। अगर वो टूट गया है, वाक़ई मुस्तहिक़ है, गरीब है वो लोग जिसका मकान टूट गया, उनको डबल बेडरूम देना चाहिए। ऐसे फास्ट टेक्नोलॉजी आ गए हैं, आज हम वो दौर में जी रहे हैं जहाँ देख रहे हैं आप इतने बड़े बड़े मशीनरी से, जबकि ये नाला अगर साफ़ करना है, ये किनाल को अगर साफ़ करवाना है तो कई ऐसे मशीनरी से जिससे साफ़ कर सकते थे। और सबसे बड़ी मायूब बात ये है, जब भी काम शुरू होता है, कोई काम करना है तो या तो स्टार्टिंग पॉइंट से या तो एंड पॉइंट से काम शुरू किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बीच में आके यहाँ पर कई गरीब गुरबा लोगों के मकानात को तोड़ दिया गया है। D54 किनाल पर की गई इन्हेदामी कार्रवाई से अवाम बिलखुसूस खवातीन शदीद मुतासिर हुई है। इस कार्रवाई की जिम्मेदार सियासी जमातें खवातीन की हुर्मत को पामाल करने का सबब बनी है। बहुत से इलाकों में बगैर नोटिस के इन्हेदामी कार्रवाई की गई है। कायदे कांग्रेस माजिद खान का बयान, कांग्रेस की जानिब से D54 किनाल पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। D54 किनाल पर की गई इन्हेदामी कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी धरना व रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज की क़यादत साबिक़ा सदर जिला औक़ाफ़ व PCC सेक्रेटरी माजिद खान ने की। उन्होंने सवाल किया कि इन्हेदामी कार्रवाई एक मखसूस इलाके में ही क्यों की जा रही है। तरक्की के नाम पर एक मखसूस इलाके के गरीब खानदानों को निशाना बनाना माना ख़ैज़ लगता है। माजिद खान ने कहा कि हम तरक्याती कामों के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन तरक्याती कामों के नाम पर मकानों को तोड़ देना और सालों गायब हो जाना माना ख़ैज़ लगता है। माजिद खान ने याद दिलाया कि कुछ महीनों कबल ऐसे ही तरक्याती कामों के नाम पर मोहम्मदिया मस्जिद के करीब वाले इलाके में D54 किनाल के मकानों को मुनहदिम किया गया था, मगर अब तक तरक्की के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। माजिद खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं किए जाएंगे, बल्कि जानबूझकर गरीब खानदानों को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने इस इन्हेदामी कार्रवाई को बेमकसद और अवाम को परेशान करने के लिए की जाने वाली तखरीबी कार्रवाई करार दिया, जिसके लिए TRS और मजलिस दोनों बराबर के जिम्मेदार है। माजिद खान ने कहा कि मजलिस के 16 कॉर्पोरेटर्स होने के बावजूद गरीब मुस्लिम खानदानों को निशाना बनाया जा रहा है और मजलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। माजिद खान ने कहा कि इससे कबल बकरा मार्केट और शंभुगुड़ी के मामले में भी बाज़ मजलिसी कायदीन का रवैया अजीब सा नजर आया और इस बार भी मजलिसी कायदीन गरीबों की तबाही पर खामोश है। माजिद खान ने कहा कि इन्हेदामी कार्रवाई के दौरान मकानों के बैतुल खला को तोड़ा गया है और इन मकानों की खवातीन को जरूरियात से फारिग होने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इन सियासी जमातों के कायदीन ने खवातीन की हुर्मत को पामाल किया। उन्होंने कहा कि इस इन्हेदामी कार्रवाई से कबल अवाम को एतमाद में लेने और इनको मुतबादिल राह फराहम करना लाजमी था। माजिद खान ने बताया कि डिवीजन 56 की हुदूद में आने वाले D54 किनाल के कट्टे पर किसी भी मकान को नोटिस जारी नहीं की गई और अचानक ही इन्हेदामी कार्रवाई करते हुए अवाम को हरासा किया गया और खवातीन की हुर्मत को मुतासिर किया गया। एक तरफ बल्दिया परमिशन भी दे रही और बल्दिया को टैक्स भी बन रहे वो लोग, उसके बावजूद भी घर तोड़ दे रहे। अब ये या बल्दिया है या खाया पिया चल दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा। खा रहे और भूल जा रहे। गरीबों पे नुकसान, अमीरों का कोई घर नहीं टूट रहा। आप यहाँ से जाके देखो, एक बंगला जिसपे पूरा नाले पे बना हुआ है वो किसका है, क्यों नहीं टूटा वो? क्या यही अहमदपुरा कॉलोनी के अंदर ये एरिया में गरीब का गरीब मिला, गरीब को तोड़ डाल रहे।
तो ये हमारे कारपोरेटरों और हमारे कायदीन टीआरएस के लोगों की जिम्मेदारी है। उन लोग आके यहाँ की आवाम को इत्तेमाद में लेके उनको जो भी उनका प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उन लोगों का ना वो काबिलियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो उन लोग जीतने के बाद घर में बैठ के पैसे कैसा कमाना सोच रहे, दूसरा कुछ भी नहीं मालूम। वो पूरा प्रेसिडेंट भी गायब है, आधा मेयर भी गायब है यहाँ पर। बोधन में बस स्टैंड के रूबरू सड़क पर गंदे पानी का जखीरा, राहगीरों बिलखुसूस मस्जिद के मुसल्लियों को राह चलने में शदीद दुश्वारियों का सामना। ड्रेन के अधूरे काम इस संगीन मसले की अहम वजह। मसले की यकसुई करने काउंसलर मीर नजीर अली का मुतालबा। बोधन में बस स्टैंड के सामने वाली सड़क की सूरत हाल इंतहाई अबतर बनी हुई है। यहाँ पर ट्रेन की तामीर के लिए खुदाई की गई है और ड्रेन का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। नालियों की अदम मौजूदगी की वजह से नालियों का गंदा पानी सड़क पर जखीरा हो रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क बोधन की मसरूफ तरीन अहम सड़क है, जिससे रोजाना हजारों अफराद की आमदरफ्त रहती है और ये तिजारती इलाका है और आवाम को खरीदो फरोख्त के लिए इस इलाके का रुख करना पड़ता है। और इस ड्रेन की अदम मौजूदगी की वजह से सड़कों पर जखीरा होने वाला गंदा पानी आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन चुका है। इस मसले को लेकर बोधन के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और ड्रेन के कामों की सुस्त रफ्तारी और गंदे पानी के सड़कों पर जखीरा होने को महकमे बल्दिया और गुत्तेदार की लापरवाही की वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि खरीदो फरोख्त करने वालों के अलावा मस्जिद के मुसल्लियों को भी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी का एक खतरा भी तहारत को मुतासिर कर सकता है, लिहाजा इस मसले की फौरी यकसुई लाजमी है ताकि मस्जिद को जाने वाले मुसल्लियों की पाकी मुतासिर न हो। मीर नजीर अली ने कहा कि मौजूदा हालत में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना के अलावा दीगर वबाई अमराज शिद्दत से फैल रहे हैं। जरूरत थी कि महकमे बल्दिया इस सिलसिले में हंगामी सफाई करवाता, मगर इसके बरक्स बोधन बल्दिया अहम बस स्टैंड की सड़क पर गंदगी फैला रहा है। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया कि वो या तो इस मसले की फौरी यकसुई करवाए या फिर वो अपनी माजूरी जाहिर करते हुए रुखसत पर रवाना हो जाए। आज बोधन न्यू बस स्टैंड के पास रिलायंस सुपर मार्केट के पास गुज़िश्ता 1 महीने से जो गंदा नाली का पानी जा रहा है, गुज़िश्ता डेली हम काउंसलर जो है सो म्यूनसिपल कमिश्नर जाके बोल रहा है कि बोधन बस स्टैंड पे की हालत बहुत ख़राब है, बस स्टैंड के पास गंदा पानी जा रहा, जो कि बोधन के तकरीबन आज वायरल फीवर में कई लोग बीमार है। आप मेन बस स्टैंड की हालत ये 1 महीने से रखेंगे तो आप बोधन की तरक्की क्या चाह रहे? आप बोधन के आवाम को सिर्फ बीमारियों में मुब्तला करना चाह रहे हैं। 1 महीने से गंदा पानी जा रहा, आप उसकी लापरवाही से आज तक उसका काम नहीं कर सके। आज रिलायंस सुपर मार्केट में कोई जाना है तो गंदे पानी के अंदर से उगल के जाना है। नमाज को जाने के रास्ता वही है, एक छींटा अगर गिर गया गंदे पानी का तो नमाज नहीं होती। आप इतनी लापरवाही कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? आप बोधन के आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लीव लगा के चल जाइए, वरना बोधन के आवाम की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। सालोरा पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा की निगरानी में बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में हेल्थ कैंप का इनेकाद। इस मौके पर डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना के शक का जायजा लिया गया। मुकामी सरपंच हीराबाई ने डॉक्टर रेखा को तहनीत पेश की और इनकी कारकर्दगी की सताइश की। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में सालोरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जानिब से एक हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में मेडिकल ऑफिसर सालोरा पीएचसी डॉक्टर रेखा की क़यादत में डॉक्टरों की टीम और अमले ने हिस्सा लिया और मरीजों की तशखीस की। जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने हंगामी इक़दामात की हिदायत दी और हर मौजे में हेल्थ कैंप मुनक्किद करने के अहकामात जारी किए। डॉक्टर रेखा की निगरानी में सालोरा पीएचसी का अमला भी सरगर्म है और मुख्तलिफ मुआवजात में हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और आज सालोरा पीएचसी की जानिब से मौजे मीनारपल्ली में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इस बात का जायजा लिया कि इनमें कोई डेंगू, चिकनगुनिया या कोरोना का मुतासिर तो नहीं है। इस मौके पर लैब टेक्नीशियंस भी मौजूद थे, जिसकी वजह से बर वक्त टेस्ट भी करवाए गए और मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। मीनारपल्ली में बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप के इनेकाद का सरपंच हीराबाई ने खैर मकदम किया और शानदार कारकर्दगी पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा को तहनीत पेश की। इस मौके पर नायब सरपंच भूमैया और नौजवान कायद ताराचंद नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। डॉक्टर रेखा ने कहा कि सालोरा पीएचसी की जानिब से आवाम को मुमकिन तिब्बी खिदमत फराहम करने की मसाई की जा रही है और वबाओं पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 944071 17323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सैयद मकसूद अली जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस कामारेड्डी के नायब सदर के ओहदे पर नामजद। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर आला कांग्रेसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो मुमकिना अवामी खिदमत अंजाम देंगे और मोहम्मद अली शब्बीर के एतमाद पर खरे उतरेंगे। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट कामारेड्डी के जिला नायब सदर की हैसियत से सैयद मकसूद अली उर्फ कदीर अली को नामजद किया गया। इस ओहदे के अहकामाती मकतूब साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मकसूद अली के हवाले किए और सरगर्म काम करने और मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ने और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर कामारेड्डी के जिला कांग्रेस सदर कैलाश श्रीनिवास और अतीकुर रहमान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मकसूद अली ने इस अज़्म का इजहार किया कि इन पर एतमाद करते हुए साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इनको जो ओहदा दिया है वो इस ओहदे का अपने आप को अहल साबित करेंगे और मुमकिन अवामी खिदमत अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में अवामी फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म है और आगे भी अवामी खिदमत के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। दलित बंधु स्कीम रियासती वज़ीर आला का दलितों को दिया जाने वाला एक और झांसा है। दलितों की 3 एकड़ अराजी और कर्ज माफी का मामले का आखिर क्या हुआ, मनाला मोहन रेड्डी का सवाल। उन्होंने यूथ कांग्रेस के भूख हड़ताल के कैंप पर पहुंचकर कायदीन से इजहार यगानगत की। सिटी यूथ कांग्रेस की जानिब से भूख हड़ताल कैंप का एहतमाम किया गया। रियासती यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी की हिदायत पर इस भूख हड़ताल कैंप का एहतमाम किया गया। इस भूख हड़ताल कैंप की क़यादत सदर सिटी यूथ कांग्रेस प्रीतम ने की। इस धरने में यूथ कांग्रेस कायदीन रोहित, अबूद बिन हमदान, मोइन यूनुस और दीगर ने हिस्सा लिया। जिला कांग्रेस सदर मनाला मोहन रेड्डी ने इस एहतजाजी कैंप पर पहुंचकर भूख हड़ताल में हिस्सा लेने वाले कायदीन से इजहार यगानगत की। उन्होंने कहा कि दलितों के विकार की सरबुलंदी के लिए PCC सदर रेवंत रेड्डी गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज करते आ रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस की जानिब से इनकी तायद में फुलांग चौराहे पर एक रोजा भूख हड़ताल कैंप का एहतमाम किया गया। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने हुज़ूराबाद इंतखाबात के लिए दलित खानदानों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान करते हुए दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ करवाया है। उन्होंने इस स्कीम को दलित वोटों के इस्तेहसाल की कोशिश करार दिया। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि इससे कबल रियासती वज़ीर आला KCR ने दलितों को 3 एकड़ ज़रे अराज़ी देने का ऐलान किया था। इस स्कीम पर अब तक कोई अमलावरी नहीं की गई। दलित को वज़ीर आला बनाने का मामला भी बरफदान की नजर कर दिया गया। इसी तरह दलितों को 57 साल की उम्र से वजीफा देने और इनके कर्जजात को माफ करने और इनको डबल बेडरूम मकान देने के वादे भी धोखा साबित हुए और अब इलेक्शन के पेश नजर
दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ करवाया गया है, जो कि सरासर दलितों के लिए आगे चलकर एक झांसा साबित होगा। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत के दलित केसीआर और इनकी पॉलिसियों को बखूबी समझ चुके हैं, लिहाजा इस बार वो इनके झांसे में नहीं आएंगे। మొదటిసారి రెండోసారి జరిగిన ఎన్నికల్లో ఒకసారేమో దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి అని 57 సంవత్సరాలకు పెన్షన్లని అదేవిధంగా రైతులకు రుణమాఫీ అని అర్హులైన ప్రతి ఒక్కళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లని ఈ విధంగా లెక్కలేని హామీలు ఇచ్చే అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి టీఆర్ఎస్ మరియు ఈరోజు హుజరాబాద్ ఎన్నికల కోసం మరొక కొత్త నాటకానికి తెరలేపి దళిత బంధు పేరుతో ప్రతి కుటుంబాన్ని 10 లక్షలు చెల్లిస్తామని చెప్పి ఏదైతే అంటుందో అది ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దళితులందరినీ కూడా దగా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. రైతులు ఈ దగా ఏ విధంగా చేస్తున్నారని వివరించడానికే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ దండోరా అదేవిధంగా సత్యాగ్రహ దీక్షలు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. बासर रेलवे स्टेशन के रूबरू 13,50,000 की लागत से शिवाजी के मुजस्समे की तंसीब का मंसूबा। मुजस्समे की तंसीब के लिए रुकने असेंबली मुधोल जी विठल रेड्डी ने भूमि पूजा की और संगे बुनियाद रखा। जिला निर्मल के बासर मंडल मुस्तकर पर रेलवे स्टेशन के रूबरू 13,50,000 की लागत से शिवाजी के मुजस्समे की तंसीब का मंसूबा है। इस मुजस्समे की तंसीब के लिए रुकने असेंबली मुधोल जी विठल रेड्डी ने भूमि पूजा की और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए जी विठल रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात के जज्बात व एहसासात का एहतराम करती है और तमाम तबकात की फलाह व बहबूद व तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम का देरीना मुतालबा था कि बासर रेलवे स्टेशन के रूबरू शिवाजी के मुजस्समे की तंसीब अमल में लाई जाए, लिहाजा अवामी मुतालबे की तकमील करते हुए आज मुजस्समे की तंसीब के लिए संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर टीआरएस के कई अहम कायदीन मौजूद थे। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का रवैया इंतहाई सतही और नाकाबिले माफी है। इनके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। भैंसा के कांग्रेसी कायद अब्दुल लतीफ का मुतालबा, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। टीआरएस के रियासती वजीर मल्ला रेड्डी की जानिब से रेवंत रेड्डी की एहानत करने और गाली गलौज करने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए निर्मल जिला कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल की हिदायत पर भैंसा के कांग्रेसी अखिलती कायदीन ने जनरल सेक्रेटरी अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल लतीफ की क़यादत में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से मुतालबा किया कि अवामी जलसे में एक अहम कायद और कांग्रेस के रियासती सरबराह के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब्दुल लतीफ ने कहा कि रियासती वजीर का यह रवैया इंतहाई घटिया और मजमूम था। इस तरह का रवैया कोई आम निचली सतह का फर्द भी इख्तियार नहीं करता। इनकी ये फाश और जानबूझकर की जाने वाली ये गलती नाकाबिले माफी है, लिहाजा इनके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि फिर कोई जिम्मेदार अवामी कायद इस तरह का रवैया इख्तियार करते हुए अवाम के जज्बात व एहसासात को मजरू करने की जुर्रत न कर सके। रामाराव पटेल साहब की हिदायत पर कांग्रेस कमेटी की क़यादत में आज भैंसा पीएस के अंदर आज जो टीआरएस का जो मल्ला रेड्डी मिनिस्टर है, जो हमारे पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी साहब के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करा, तो उसी के ज़िम्मन में आज हम भैंसा पीएस में एक एप्लीकेशन सबमिट करें, बल्कि पूरे तेलंगाना में पूरा सबमिट कर रहे। तो हम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के द्वारा एक ही बोलना चाह रहे, मल्ला रेड्डी को एक मिनिस्टर है, एक अखलाक से बात करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री उठाकर देखो, कोई भी ऐसा लीडर, कोई नायकुड़ू ऐसा साले गांडू बोल के ऐसा नहीं बोलते। तो ये हर कोई पार्टी रहती, लेकिन एक अदब के दायरे में, अखलाक के दायरे में बात करने का रहता। మంత్రి మల్లారెడ్డి గారు అనితక వాక్యాలు చేసిండ్రో దానిపై ఈరోజు మేము బైన్సా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోలీస్ స్టేషన్లో ఆయనపై పిటిషన్ వేయడానికి వచ్చినాం. కేసీఆర్ గారు మీ యొక్క మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు, మినిస్టర్ గారికి మీరు ఇదే విధంగా సంస్కారం నేర్పినరా? మరి సోయి ఉండి మాట్లాడిండా, సోయి లేక మాట్లాడిండా అని నేను అడుగుతున్నా. మీలాగానే 90 కొట్టి మాట్లాడిందని నేను అంటున్నా. ఎందుకనంటే రాత్రి ఒకటి మాట్లాడి తెల్లారి పొద్దుగల్లా TV9 ముంగడ సారీ నేను ఏదో ఫ్లోలో అనేసినా అనడం కాదు. అతనికి ముందు మినిస్టర్ నుంచి తొలగించి అతనికి రాజీనామా తీసుకొని అతన్ని ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. మినిస్టర్ గారు మల్లారెడ్డి గారు, మేము నీకు అడుగుతున్నాను,
రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీరు ఒక సవాల్ చేశారు, మీ ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేయండి, నా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తాను, ఇద్దరం కలిసి నిల్చుందామని అన్నారు. ఎక్కడ నిల్చుంటారు సార్? కొంచెమన్నా దిమాగ్ ఉన్నదా మీకు? ఎందుకనంటే సార్ ఎంపీ రాజీనామా చేసిన తర్వాత, మీరు ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేసిన తర్వాత మరి ఎంపీగా నిల్చుంటారా, ఎమ్మెల్యేగా నిల్చుంటారా నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। निजाम सागर के मुतासरीन का मामला, जिला कलेक्टर की हिदायत पर प्रगति भवन में अहम इजलास। मीर मजाज अली ने कहा कि मुतबादिल जगह और तामीरी मुआवजे के बगैर इस मसले की यकसुई मुमकिन नहीं। कांग्रेस का D54 पर एहतजाजी धरना, इन्हेदामी कार्रवाई की मुखालिफत। माजिद खान ने कहा कि तरक्की के नाम पर हर चंद माह बाद गरीबों के मकानों का निशाना बनाया जा रहा है, मगर तरक्की दूर दूर तक नजर नहीं आती। बोधन में बस स्टैंड के सामने वाली सड़क पर गंदे पानी का भारी जखीरा, राहगीरों और मस्जिद के मुसल्लियों को मसाइल दरपेश। काउंसलर मीर नजीर अली की शदीद बरहमी, कमिश्नर को रुख्सत लेने का मशवरा। दलितों के विकार की सरबुलंदी के लिए रेवंत रेड्डी की मुहिम, यूथ कांग्रेस की जानिब से तायद। दलितों के साथ हुकूमती धोखाधड़ी के खिलाफ एक रोजा भूख हड़ताल, मनाला मोहन रेड्डी ने इजहार यगानगत की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।